फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. अकेडमी फाउंडेशन। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी का ऐसे टॉपिक लाया हूँ जो बहुत ही छोटा टॉपिक है। बस 5-7 मिनट में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक है आपके अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ दिखेगा। दोस्तों, अनुवांशिक रोग, सबसे पहले जानते हैं कि अनुवांशिक रोग होता है क्या। आपने रोगों के बारे में तो सुना होगा, से रोग अलग अलग तरह की बीमारी होती है। दोस्तों, अनुवांशिक रोग ऐसी बीमारी है, ये जो है ना कि आसपास दूषित वातावरण के कारण फैलती है और न ही परिस्थितियों के कारण फैलती है। बहुत ऐसे बीमारी है जो हमारे आसपास के वातावरण यदि दूषित होता है तो उससे तरह तरह की बीमारी हो सकती है। कभी कभी होता है परिस्थितियों के कारण भी कुछ बीमारी क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। लेकिन ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, न ही हमारे वातावरण दूषित होने के कारण फैलती है और न ही परिस्थितियों के कारण होती है। दोस्तों, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो जन पीढ़ी व पीढ़ी चलती रहती है। मतलब माता पिता के जेनेटिक के कारण बच्चे को भी ये बीमारी होती है। मान लीजिए किस फादर को जो है ना या मदर को इस तरह की बीमारी, कोई बीमारी ऐसी है जो आपको जो है ना आपको भी हो सकता है। मतलब ये जो पीढ़ी व पीढ़ी चलती रहती है, इसको ये जो है ना वातावरण से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ना ये किसी परिस्थितियों के कारण फैलने वाली बीमारी है। ये पीढ़ी व पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। दोस्तों, यदि आपके मदर फादर में जो है ना इस तरह की बीमारी है तो आपको भी होने की पॉसिबिलिटी होता है, और यदि आप में है तो आपके आने वाले जनरेशन को भी इस तरह की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों, यही अनुवांशिक रोग, इसी को बोलते हैं अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज। दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, खास करके रेलवे में। आप इस चीज को ध्यान रखें, रेलवे 100% पूछता है। जैसे आपके हो गए असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है उसमें खास करके इससे जो ना आपको किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि अनुवांशिक बीमारी क्या होती है। ये बीमारी पीढ़ी व पीढ़ी चलती रहती है। दोस्तों, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती, ये भी जान लीजिए। बीमारी, हाँ, दवाई खाने से, दवाई यूज करने से कुछ समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। ये बीमारी ऐसी बीमारी होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। आपको है तो आपके आने वाले जनरेशन को भी होगा, और आने वाले जनरेशन को होगा तो फिर उससे आने वाले जनरेशन को होगा। ये बीमारी कभी खत्म नहीं होती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आज कौन कौन सी अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूं, वही क्लिप वही डॉट, वही क्लिप वही डॉट। यदि इसको आप याद करेंगे तो आप सारे अनुवांशिक रोग को, जेनेटिक डिजीज को आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं, अच्छे तरह से याद रख सकते हैं, और एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वही क्लिप वही डॉट, इससे देखिए वही वह से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वह से आएगा वर्णधता बीमारी, ठीक है। ही से क्या हो जाएगा, ही से होगा हीमोफीलिया। क्या होगा, हीमोफीलिया। क्ली से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्ली से होगा क्लीनेफेल्टर। प से क्या हो जाएगा दोस्तों, पटाउ सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, पटाउ सिंड्रोम। और प हो गया दोस्तों, अब जो बचा क्या यहाँ पे, डॉट। ये दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब आपको जो है ना इसको क्लियर करने के लिए, जो है ना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको ये दिया। डॉ से क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। और टॉ से क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों, आप समझते हैं कि ये बीमारी जो है क्या होती है, एक एक करके बीमारी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अपने जानते हैं कि वर्णधता बीमारी क्या होती है। वर्णधता जो बीमारी होती है, ये अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। आखिर ये होती क्या है दोस्तों, जिस इंसान को ये बीमारी होता है वर्णधता, उसको रंग की जो है ना, वो रंग कलर की पहचान में उसको तो प्रॉब्लम होती है। वो कलर के जो है ना, कलर नहीं पहचान पाता है कि ये ब्लू है या ग्रीन है। मतलब उसको कलर में जो है ना दिक्कतें होती है। खास करके जहाँ रेलवे में टेक्निकल से अभी जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट की, उसमें इसकी खास करके चेक होती है। क्योंकि ड्राइवर जो बनता है रेलवे का, उसमें दोस्तों जिस, मान लीजिए आपने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, यदि आपको यदि वर्णधता की रोग है तो दोस्तों आपको नहीं लिया जाएगा। क्योंकि उस जगह जो है ना आप जो है ना ये नहीं कर पाएंगे कि ये ग्रीन है ये रेड है, तो सिग्नल में जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जिस इंसान को ये बीमारी आंखों में होती है दोस्तों, ये आप जो है ना आंखों से कलर की पहचान में आपको प्रॉब्लम होती है, आप कलर पहचान नहीं पाते, ये उसी बीमारी को कहते हैं क्या, वर्णधता बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट है ही से हीमोफीलिया बीमारी होती है। दोस्तों, ये हीमोफीलिया बीमारी क्या होता है,
जिस इंसान में हीमोफीलिया की बीमारी होता है उस इंसान का जो है ना ब्लड जो है थक्का के रूप में नहीं होता। मान लो आपको चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपका ब्लड जो है रुकेगा ही नहीं, इतना मतलब जो है वो थक्का ही नहीं होता है। तो ऐसे जैसे जिस इंसान को ब्लड जमता नहीं है, फ्रीज नहीं होता है, इसका मतलब है उस इंसान को हीमोफीलिया की बीमारी है। ठीक है, थोड़ी सी कट हो गई, कहीं पे चोट लग गई तो खून रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यू बहेगा। तो दोस्तों इसका मतलब उस इंसान को जो है क्या है, इतना ब्लड पतला होता है कि इस मतलब जो है ना जमता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया बीमारी। एक होता है क्लिनेफेल्टर। ये क्लिनेफेल्टर में भी दोस्तों ये एक तरह की जो अनुवांशिक बीमारी है, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों ये सब बीमारी जो है ना जैसे पटाउ सिंड्रोम हो गया, इसमें होता है क्या, जो मतलब सोचने की क्षमता मतलब बुद्धि सुस्त होती है। इसी तरह के जन ये सारे ये 3 तरह की बीमारी होता है। तो दोस्तों आपने क्या खास करके आपके लिए ये 4 5 6 ये 6 बीमारी है। 6 में से आप ये 2 को याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए भी है दोस्तों। ये आपको वर्णदाता और हीमोफीलिया बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक इसके बारे में अभी तक नहीं आया, लेकिन ये जो वर्णदाता और हीमोफीलिया बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए इसके बारे में आप यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्णदाता से आपके ऑप्शन में रहेगा रंग, इस तरह करके अलग अलग करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आप जानिए। वर्णदाता से आंखों में होती है, कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है, ब्लड का जो है बहना नहीं रुकता है, मतलब ब्लड जमता ही नहीं है। तो ऐसे इंसान को इसको ऐसे बीमारी को क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया बीमारी बोलेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बस आनुवांशिक छोटा सा टॉपिक है बायोलॉजी का। आप इसको अच्छे से याद कवर करके रखिए। ये आपको ऐसे टॉपिक से आपको हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की क्यों नहीं एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो। तो दोस्तों इसमें यदि बायोलॉजी उसमें है, सिलेबस में बायोलॉजी है, तो ये इस टॉपिक को खास करके ध्यान रखा जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसे टॉपिक को आप कवर करें, अच्छे से याद करें। मेरी कोशिश रहेगी आपको ऐसे टॉपिक ही लाऊं जाकि जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन फाइट करे। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा टॉपिक था, इसको आप कवर कर लेंगे। इसको नोटबुक में आप लिखे, जरूर लिखे दोस्तों। इससे क्या होगा, आपके आने वाले एग्जाम आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। दोस्तों एक न्यू इन्फॉर्मेशन मैं पिछले क्लास में बताया था कि आपके लिए मैं एनसीईआरटी शुरू करने वाला हूं। दोस्तों आज से एनसीईआरटी चालू हो जाएगी। 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग 45 मिनट्स की क्लास होगी। उस वीडियो को आप नहीं देखना बोले, क्योंकि दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही रामबाण के काम करेगा। जब एक बार आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे, उस एनसीईआरटी में मैंने क्लास 6 से लेकर 12 तक मैंने कवर किया है। इसलिए दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे एग्जाम आगे आने वाले एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही जरूरत है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों एनसीईआरटी आप यदि 100% कवर कर लेते तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती, न के बराबर होती है। इसलिए आप एनसीईआरटी जरूर पढ़े। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसलिए दोस्तों यदि 1 घंटे की वीडियो नहीं बनती है दोस्तों, तो क्या होता है, सिलेबस ज्यादा है तो आपका कवर नहीं हो पाएगा। और मैंने क्लास 6 से लेकर 12 तक कवर किया। इसलिए दोस्तों आप उस वीडियो को देखना ना भूले और शेयर बिल्कुल करना ना भूले। थैंक यू सो मच।